हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई-लॉग अकेडमी। एंड अब हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब तक हमने इसमें सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, ये सीक्वेंस सारा ख़त्म हो चुका था। सीरीज़ में भी हमने सीरीज़ पढ़ी, टेस्ट ऑफ सीरीज़ पढ़े, कुछ क्वेश्चंस भी करे, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे थे हमने लास्ट लेक्चर में। अब हमारे पास टेस्ट फॉर आर्बिट्रेरी सीरीज़। अब देखो, अब तक की सीरीज़ में और इस सीरीज़ में क्या डिफरेंस होने वाला है। अब तक की सीरीज़ में क्या था, सब पॉजिटिव था, पॉजिटिव सीरीज़ थी, पॉजिटिव क्वेश्चन थे, पॉजिटिव इंसान देख रहे थे ठीक है, और अब की सीरीज़ में भी पॉजिटिव इंसान देख रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि दोनों मिक्स हैं, कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, मतलब उसी सीरीज़ में। ठीक है, जैसे अब आर्बिट्रेरी सीरीज़ में, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होगा कि एक ही सीरीज़ में प्लस माइनस वाली दोनों टर्म्स होंगी। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज पहली डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग सीरीज की इस टॉपिक में। अल्टरनेटिंग सीरीज, देखो अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब जो अल्टरनेट कर रही है, नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, बस इस टाइप की, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है। तो इस टाइप की कोई भी सीरीज हो तो उसे अल्टरनेटिंग सीरीज बोलेंगे। यहाँ पर ये an जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब सारी टर्म्स a1 a2 a3। देखो अब तक मैं क्या कर रहा था, मैंने कुछ ऐसी सीरीज देखी थी 1/n। क्या मतलब था इसका, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस, ठीक है ठीक है। तो इस सीरीज में क्या था कि इसमें सारी की सारी टर्म्स क्या थी, यप। लेकिन अब जो सीरीज होगी, अब उसमें क्या होगा, समथिंग ऐसा आ जाएगा कि मतलब -1 + 1/2 -1/3 + 1/4, मतलब समझ रहे हो, बोलो हाँ। ठीक है, अब मतलब क्या होगा कि प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अच्छा देखो, इसमें पहला टॉपिक क्या आता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, कोई भी एक ऐसी सीरीज, मतलब आपने कोई भी सीरीज ली, बेसिकली अल्टरनेटिंग सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। अब कोई भी एक ऐसी अल्टरनेटिंग सीरीज ली आपने जिसमें प्लस भी था, माइनस भी था, प्लस भी था, माइनस भी था। ठीक है, अब प्लस और माइनस, अब इसी सीरीज का ना, पूरी सीरीज का मॉड्यूलस। ठीक है, अब इस पूरी सीरीज का मॉड्यूलस ले लो। मॉड्यूलस क्या है जी, मतलब सारी टर्म्स को पॉजिटिव ले लो। अब अगर वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, मतलब बेसिकली क्या हो गया, मॉड्यूलस आ गई, मतलब कि अब मॉड्यूलस जो सीरीज आ गई, अब वो पूरी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है। पॉजिटिव टर्म की सीरीज मतलब जो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे, पास्ट में हमने पढ़ा ना, 1920 में पढ़ा था। ठीक है, देखो अब जो भी हमने पीछे पढ़ के आए हैं उसमें पॉजिटिव टर्म की सीरीज बन के, अब उसे देखो कि वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। अगर वो कन्वर्जेंट हुई, भाई दो केसेस होते हैं, देखो देखो इधर देखो, सीरीज इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इफ नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज एसोसिएटेड विद इट मतलब कोई भी सीरीज, इट इसके लिए रेफर हो रहा है, इज कन्वर्जेंट, देन सीरीज यूएन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मतलब सीरीज इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बात आई समझ में, नहीं आई, मतलब एक सीरीज, उससे कोई भी मॉड्यूलस ऑफ यूएन, जो भी उसका मॉड ऑफ यूएन है, मतलब नॉन नेगेटिव टर्म की जो सीरीज है वो अगर कन्वर्जेंट होगी तो मैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज बोलूंगा। देखो मतलब क्या है इसका, समझो इस बात को कि कोई भी आपके पास एक सीरीज है, ठीक है जी, कोई भी सीरीज है, लेकिन ये आर्बिट्रेरी टर्म की सीरीज है, मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब इस सीरीज को ना मान लो एक और सीरीज से मैं डिनोट कर देता हूँ U'(n). U'(n) क्या है, मॉड ऑफ यूएन। ठीक है, अब बेसिकली U'(n) क्या हो गई, सीरीज ऑफ, बोल दो, वेरी गुड, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हो गई। ठीक है, अब ये आप बता सकते हो U'(n) कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। भाई दो ही तो केस होंगे, U'(n) या तो कन्वर्जेंट होगी और या फिर डाइवर्जेंट होगी। इनफैक्ट कन्वर्जेंट हम अभी देखने वाले हैं और डाइवर्जेंट हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। जो कन्वर्जेंट सीरीज होती है उसे मैं क्या बोलता हूं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। और अगर डाइवर्जेंट हुई तो, अगर ये डाइवर्जेंट हुई ना तो इसी सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज बोल देते हैं, बताना मत किसी को। देखो तो बेसिकली क्या हुआ मेरे पास कि एक सीरीज ये थी U'(n) मैंने ली, जिसकी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज बनाई। उस पॉजिटिव टर्म की सीरीज को मैंने देखा कि क्या वो कन्वर्जेंट है, और अगर वो कन्वर्जेंट निकलती है तो मैं ऐसी सीरीज को क्या बोलता हूं जी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। आई होप आपको थोड़ा
बहुत क्लियर हुआ हो, ठीक है। नाउ लेट्स लीव द रिजल्ट्स एंड कम हेयर। 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, देख रहे हो ना, प्लस प्लस माइनस, बेसिकली क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज। अब देखो इसमें क्या है, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, आगे क्या है भाई, प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, आगे क्या है, वो अपनी मर्जी से लगा रहा है, तो हमारी नहीं सुन रहा, ठीक है। अब देखो ये आपके पास एक un कुछ भी ले लोगे अब आप इसमें, ठीक है, un आपने मान लो क्या आएगा आपका un, जो भी आएगा चलो देख लेना। अब ये आपके पास सीरीज है, अब आप इससे u डैश n निकालोगे। u डैश n क्या होगा, सीरीज ऑफ मॉड un। मॉड un का मतलब इस पूरे की प्लस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस, भैया मुझे फालतू का कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी है, बस अब प्लस लिखना है, ठीक है जी। अब ये आ गई, बेसिकली क्या बन गई बता सकते हो ना, अब ये 1/n स्क्वायर सीरीज, बोलो बोलो हाँ भाई, सीरीज 1/n स्क्वायर बन गई। अब ये सीरीज क्या है, बोल दो, CGT है, मतलब कन्वर्जेंट। ऑब्वियसली अगर पिछले लेक्चर्स देखें तो समझ में आएगा ये, ठीक है। देखो अब ये सीरीज क्या है जी, कन्वर्जेंट हो गई। अब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, ये सीरीज क्या थी, मॉड्यूलस ऑफ un। अगर ये कन्वर्जेंट है, इसकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, बोलो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट बता सकते हो, अच्छा अब इसमें क्या बताना है, ये तो अब फिर से वही बोरिंग वाली बात कर रहा है अब ये। अब इसने बस इस माइनस प्लस बदल दिए होंगे। अच्छा पहली 2 टर्म में तो वो भी नहीं बदले, थर्ड में भी नहीं बदला, फोर्थ से चेंज कर दी इसने सीरीज। देख रहे हो कितना चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें नहीं करना ना अभी क्वेश्चन, हम क्यों करें, यही करे जिसने लिखा है। ओह शिट, वो मैंने लिखा है। देखो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी वही काम होगा, सबको प्लस ले लूंगा, ये फिर से 1/n स्क्वायर सीरीज होगी, फिर से कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि इसकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्जेंट है, इसलिए ये सीरीज क्या होगी, यस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये सीरीज भी मेरे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गई। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट नोट, या जो भी, मैंने अभी तक इस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोला, मैंने कन्वर्जेंट नहीं बोला। ऑफ कोर्स रिजल्ट लिखा हुआ है एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट भी होगी, लेकिन मैंने वो बोला तो नहीं ना। मतलब मैंने पहले सीरीज देखी, इसकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज देखी, उस पॉजिटिव टर्म की सीरीज को मैंने देखा कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर वो कन्वर्जेंट हुई तो मैंने बोला कि सीरीज कन्वर्जेंट है, और तो मैंने बोला कि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और क्योंकि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो क्या इंप्लाई करेगा, थैंक यू, ठीक है। मतलब कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो होगी ना वो कन्वर्जेंट भी होगी, लेकिन मैं ये बात सीरीज को देखकर नहीं बता सकता हूँ, अल्टरनेटिंग सीरीज को देखकर नहीं कह सकता कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। अल्टरनेटिंग सीरीज को मैंने पहले पॉजिटिव टर्म की सीरीज में लाना है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज को मैंने देखना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अभी फिलहाल सिर्फ कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंट नेक्स्ट। अभी फिलहाल सिर्फ कन्वर्जेंट की बात कर रहा हूं, तो वो कन्वर्जेंट अगर हुई तो इसका मतलब पहले वाली सीरीज क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हुई तो कन्वर्जेंट भी होगी, ठीक है जी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और मेरे को बताओ कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, बताओ जल्दी फटाफट। देखो मुझे पता है एज यूजुअल आपने वीडियो को पॉज किया होगा और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा, मुझे पता है, ठीक है। देखो सीरीज साइन nx अपॉन n स्क्वायर, अब आपके पास ये un है आज, ठीक है जी, un है, ठीक है, आर्बिट्रेरी टर्म की सीरीज है, ठीक है, कैसे भी चलती रहेगी। लेकिन मैंने क्या देखना था, मैंने तो एक u डैश n देखना है, ठीक है, u डैश n देखना है, इसका मतलब मैंने सीरीज ऑफ मॉड un देखना है। अगर un ये है तो मॉड ऑफ un क्या होगा, साइन nx
अपॉन एन स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा क्या होता है जी, सबको पता है। अब जिसको नहीं पता उस बेचारे की तो श्यामता ये है। मॉड ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर। अब सब बता सकते हो क्या हो रहा है, कौन सा टेस्ट यूज होने वाला है यहाँ, जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। यस यू आर करेक्ट, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट का पहला रूल, अगर बड़ी सीरीज, पहले तो ये देख लो बड़ी कौन सी है, ऑब्वियसली ये बड़ी है, छोटी है, ठीक है। अगर बड़ी सीरीज ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है, अगर बड़ी सीरीज ही कन्वर्ज करेगी तो छोटी सीरीज को भी कन्वर्ज करना पड़ेगा, मजबूरियां। पापा ही अगर मम्मा के सामने झुकेंगे तो बच्चों को तो, ठीक है। 1 बाय एन स्क्वायर। अब देखो ये जो एन स्क्वायर है यह हाइपर हार्मोनिक सीरीज का आया हुआ है, समझ रहे हो ना। अगर एन 1 अपॉन एन पी सीरीज है, अब पी टेस्ट से मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट होगी बाय पी टेस्ट, ये भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अब ये अगर कन्वर्जेंट हुई मेरे पास तो इसका मतलब ये सीरीज जो है टिंग 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 एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। और अगर ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुई तो इसका मतलब कन्वर्जेंट भी होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दें या बताओगे अभी। 2 अपॉन 1 क्यूब माइनस 3 अपॉन 2 क्यूब प्लस 4 अपॉन 3 क्यूब माइनस 5 अपॉन 4 क्यूब प्लस टिंग 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 टिंग, ठीक है जी। चलिए देखिए, निकालो फिर जो निकालते हो, यूएन निकाल लो पहले। एन की वैल्यू 1 रखने पर नीचे तो 1 है और ऊपर 2 है, नीचे 2 है और ऊपर 3 है, इसका मतलब n और n प्लस 1, समझ रहे हो ना। 3 4 4 5 तो लास्ट में n और n प्लस 1 आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ऊपर कोई पावर नहीं है, नीचे सबकी पावर क्यूब है, ओके ये भी क्लियर हो गई। पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, ओ माय गॉड, पहले प्लस है इसका मतलब -1 की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो प्लस, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1, -1 की पावर 1 माइनस, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 माइनस 1 2, -1 की पावर 2 प्लस n की, अब तो समझ गए, ठीक है। तो un हो गया है, ये मेरा un हो गया, ओके। अब मैं क्या करूं, देखो अब कर सकते हो आपका जैसे मन करे इसे, लेकिन मैं इस रिजल्ट को यूज करने की कोशिश करता हूं। क्या है जी ये, कि आपके पास कोई एक ऐसी सीरीज है जो आपको पता चल चुका है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है जी, पता चल गया है। कौन सी सीरीज होगी इसमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बता सकते हो? चलो अभी मत बताओ, देखते रहो। एक सीरीज ऐसी जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो और दूसरा एक सीक्वेंस ऐसा हो जो बाउंडेड हो, ठीक है जी। एक सीरीज ऐसी जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो और एक सीक्वेंस ऐसा जो बाउंडेड सीक्वेंस हो, देन सीरीज ऑफ an डॉट bn इज ऑल्सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब इसमें आप वही चीज ढूंढो, सीरीज an डॉट bn ढूंढो, कौन सा सीक्वेंस यहां पर बाउंडेड होगा और कौन सी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, वो चीज ढूंढो और निकालो और मेरे को वो चीज बता दो। बता सकते हो? बता सकते हो ना, ठीक है। देखो अब ये सब हो गया, अब मैं आने वाला हूँ कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज पर। कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के बाद मैं फिर आने वाला हूँ किस पर, किसी पर तो आने वाला हूँ। कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के बाद टेस्ट हैं, एबल्स-स्टैट, डिरिचलेट टेस्ट वगैरह हैं, ये 3-4 टेस्ट वगैरह हैं, थ्योरम है। फिर रीअरेंजमेंट, रिमांस थ्योरम भी है शायद इसमें, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं IIT JAM के लिए। तो पता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज देखा था, अल्टरनेटिव सीरीज का एक हिस्सा। अब हम कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज देखने वाले हैं। कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज को देखने से पहले ना मैं 2 टेस्ट भी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं जैसे कोई भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो मैं आपको जब ये बताऊंगा कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो उसमें एक सीरीज आएगी जो कन्वर्जेंट वगैरह का जिसको देखना होगा, तो वो मैं इन्हीं टेस्ट से देख पाऊंगा, मतलब और भी कुछ टेस्ट से देख पाऊंगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं तभी दे पाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप ये देखो लिबनिज टेस्ट। देखो लिबनिज टेस्ट क्या कहता है कि UN आपके पास कोई भी एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। इसका मतलब क्या होता है जी, मोनोटोन का
मतलब सिंगल टोन, बेसिकली आपके पास वो डिक्रीजिंग ही हो, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, मतलब ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, तो UN आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस हो जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो, ठीक है, वेरी गुड। सच दैट लिमिट ऑफ UN इज इक्वल टू 0, ये भी एक और कंडीशन इसने रख दी कि लिमिट ऑफ UN जो है 0 होनी चाहिए, ठीक है। देन द अल्टरनेटिंग सीरीज, ध्यान रखना कि अल्टरनेटिंग सीरीज तब, ठीक है, मतलब एक ऐसा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो मेरे पास जिसकी सारी टर्म्स अब प्लस और माइनस कर कर आ रही हों, तो उस सीरीज को मैं कन्वर्जेंट सीरीज बोलूंगा लिबनिट्ज टेस्ट से। ये बोलता है जी लिबनिट्ज टेस्ट, ठीक है। जैसे मतलब UN के बाद U1 माइनस U2 प्लस U3 ऐसे ही चलती रहेंगी, प्लस माइनस, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप एक एग्जांपल लो, जैसे ये देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, क्या खास है जी इसमें? पहली बात मेरे को UN देखना है, तो UN मेरा पता है क्या होगा, 1/n होगा, लेकिन पहली टर्म प्लस है, दूसरी टर्म माइनस है, n-1 ले सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा UN होगा, देखो आ रहा है ना समझ, -1 की पावर n-1 डॉट 1/n, ठीक है जी। ये मेरा आज UN हो गया, आज की डेट में मेरा UN हो गया। तो अगर ये मेरा UN हो गया तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 है, ठीक है। देखो UN भी है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बस मेरे को ये चेक करना था कि डिक्रीजिंग हो। आपको पता है कि 1 इज ग्रेटर देन 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, तो इसका मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और लिमिट ऑफ UN मतलब 1/n क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब +1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है जी। किसके हिसाब से कन्वर्जेंट सीरीज होगी, अकॉर्डिंग टू लिबनिट्ज टेस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी यही है, अच्छा है ना, ये भी 1/1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस a स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस a स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस a स्क्वायर। अब बेसिकली पागल बनाने वाली बात है, जब हमें पता चल गया कि हमारा जो UN है 1/n प्लस a स्क्वायर है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तो अब ये कुछ भी लिख दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कुछ भी लिखे, बस मेरे को इससे मेरे को क्या हेल्प हो रही है, इससे 1 2 3, इससे मेरे को एक चीज क्लियर पता चल रही है कि मेरा जो UN है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज वो ये बोलता है कि अल्टरनेटिंग सीरीज हो, मतलब प्लस माइनस हो, वो भी है जी मेरे पास। तीसरी चीज लिमिट ऑफ UN मेरी क्या हो, 0 हो, जब n अप्रोच टू इन्फिनिटी करे, बिल्कुल करेगा, 0 है। इसका मतलब ये सीरीज भी मेरी क्या हुई जी, कन्वर्जेंट, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट और ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हुई अकॉर्डिंग टू लिबनिट्ज, ठीक है। सॉरी, ये कह रहा है जी लिबनिट्ज आज की डेट में, मतलब कि लिबनिट्ज टेस्ट बहुत आसान हो गया बेसिकली मेरे पास, कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज हो जिसकी जो UN टर्म हो वो इन्फिनिटी पर 0 पर जाए बस, और वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जो UN हो, ठीक है। तो ऐसी अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट बोल दिया जाएगा लिबनिट्ज टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जी अबेल का, एबेल्स टेस्ट, ठीक है। अब एबल क्या बोल रहा है जी इस टेस्ट में, आप देखो अगर ध्यान से, इफ द सीक्वेंस BN इज अ मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस, क्या मतलब है इसका, इफ द सीक्वेंस BN इज अ मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब अब एक सीक्वेंस BN जो होगा वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। मतलब बेसिकली क्या होगा कि अगर एक मैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करूं तो फर्स्ट टर्म तो उसकी हो गई भाई, यहीं से तो पता चल रहा है मेरे को है, अब बाउंडेड बिलो बस आ जाए वो मेरे पास बेसिकली, तो बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। बाउंडेड वाले लेक्चर्स में मतलब मैं वही लाइन बोल रहा था जो मैंने वहाँ बोली हुई है, तो ऑलरेडी आपने देखे हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या बात है जी इसमें कि एक तो BN जो होगा मेरे पास मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी जो AN सीरीज है ना वो कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है मतलब मेरे पास BN बाउंडेड सीक्वेंस हो और AN जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज हो, अगर ऐसा होगा तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है सीरीज AN डॉट BN वो भी क्या होगी जी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। मानते हो नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तो देखो जी फर्स्ट एग्जांपल देखो, -1 की पावर
-1 की पावर n+1, ठीक है, अपॉन में n डॉट लॉग n, ये un है आज आपके पास, बोलो भाई, आज आपके पास ये un है। तो अब मेरे को बस अभी मैंने पहले वो एक और जो थ्योरम रिजल्ट बताया था उसी के टाइप का ना, मतलब उसमें मैंने आपको बोला था an और bn निकालो, वो हो गया होगा अब तक, ठीक है। तो देखो ठीक है, वैसे अब इसमें an और bn देखना है, मेरे को एक बाउंडेड सीक्वेंस निकालना है, और an मेरा क्या हो, एक ऐसी सीरीज जो कन्वर्जेंट हो। अब देखो बाउंडेड सीक्वेंस अगर आप निकालोगे इसमें से कैसे निकालोगे, अगर मैं ये कहूँ कि देखो मैं इसको देख रहा हूँ, अजीब सी शेप बन गई है ना, हर्ट बन गया क्या, हर्ट तो बेचारा ऐसे होता, खैर क्या पता किसी का कमज़ोर दिल हो। खैर देखो -1 की पावर n+1 अपॉन में n डॉट लॉग n। अब ये जो क्या बोलूँ मैं इसे, देखो ये जो सीरीज है ये यही वाली तो है, बोलना क्या है फिर, ये an हो गई सीरीज, an मेरे पास क्या है, कन्वर्जेंट है, मैंने अभी देखी थी, यही है ना जी, ये कोई और है, यही है भाई, बिल्कुल सही बोल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है 1/log n, 1/log n क्या है bn, इसका मतलब तो कंडीशन में एबल स्ट्रेस से तब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी जब ये 1/log n क्या हो, मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस हो। पहली टर्म देखना जी इसकी, ये n>2 होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली जब भी log n आ जाए तो मत समझ लेना n>2 है, ठीक है, ये लिख सकते हो अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो, ठीक है। देखो n की वैल्यू 2, तो 1/log 2 पहली टर्म, दूसरी टर्म 1/log 3, तीसरी टर्म 1/log 4, लास्ट में मतलब ये यहाँ से और वहाँ तक जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, बाउंडेड ब्लो मतलब मोनोटोन बाउंडेड ब्लो आ जाएगी। तो बेसिकली bn जो सीक्वेंस है मेरे पास ये बाउंडेड है, मेरे पास एक bn सीक्वेंस ऐसा मिला मुझे जो इसमें bn जो था वो बाउंडेड था, bn बाउंडेड, और an जो सीरीज थी वो कन्वर्जेंट थी। इसका मतलब बाय एबल्स टेस्ट an डॉट bn कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये क्या है जी, कन्वर्जेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज भी देखना चाहोगे, प्लीज बोल दो कि नहीं हम खुद कर लेंगे, खुद कर लोगे तो देखो पॉज कर लेना, एज यूजुअल जैसे आप हमेशा करते हो पॉज, वैसे ही इस बार भी कर लेना। -1 की पावर n+1 डॉट n की पावर n अपॉन में n+1 की पावर n+1। ओह माय गुडनेस, कुछ ज़्यादा ही n आ गए भाई इसमें, है ना, इतने n तो 26 लेटर्स में भी नहीं है बैड वन। देखो -1 की पावर n+1, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फिर से भाई देखो दो काम करने होते हैं, मैंने an डॉट bn मतलब एक बाउंडेड सीक्वेंस निकल जाए मेरा, तो मैं बाउंडेड सीक्वेंस और एक सीक्वेंस मेरा कौन सा निकले, एक सीरीज निकले कन्वर्जेंट। देखो अगर मैं सीरीज कन्वर्जेंट की बात करूं तो इसको ऐसे करो, un था ना ये, तो इसको ऐसे कर लो -1/n+1 डॉट में n की पावर n अपॉन में n+1, ये इधर आ गया, ये n+1 को मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया जी, n+1 की पावर n, ठीक है। बता देना कोई पाप हुआ हो तो मुझसे। देखो अब ये चीज क्या है, लग रहा है ना कुछ कुछ अच्छा सा, बोल दो अच्छा सा लग रहा है ना। अब ये जो सीरीज है an, ये क्या है, कन्वर्जेंट बाय लिबनिज टेस्ट, इसलिए बड़ी हेल्प कर रहा है आज लिबनिज, है ना जी। मतलब बेसिकली एक ऐसी सीरीज जो बस डिक्रीजिंग हो, भाई पहली शर्त तो ये बोल रहा है जो डिक्रीजिंग हो, जिसकी लिमिट आ रही हो 0 पर, तो बेसिक और अल्टरनेटिव सीरीज हो तो वो कन्वर्जेंट होती है। कितना आसान सा टेस्ट, छूटती सारी सीरीज हम देखते ही कन्वर्जेंट कर सकते हैं उन्हें। तो ऐसी सीरीज एन कन्वर्जेंट आ गया। अब बेसिकली मुझे ये देखना है कि ये क्या होगा, समझदार हो आप, ये क्या होगा जी, 1/n+1 अपॉन n की पावर n, मतलब 1/1 + 1/n की पावर n क्या होता है जी, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होगा, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, मतलब सॉरी मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा तो ये मेरे पास आ गया बाउंडेड, डबल डी,
ओके, बाउंडेडनेस की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को। देखो ए एन और बी एन, तो ए एन डॉट बी एन, ए एन मेरे पास एक ऐसी सीरीज आ गई आज जो कन्वर्जेंट है, और बी एन मेरे पास वो आ गया जो बाउंडेड है। इसका मतलब बाय एबल्स टेस्ट ये जो सीरीज है क्या है, वेरी गुड, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर इतना काम हो गया है तो इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं ये करने वाला हूं, ये फिर ये करके दिखाओ। ठीक है, अच्छा अब देखो देखो अब मैं वापस आ रहा हूँ इस पे। मैंने क्या देखा था कि मेरे पास कोई भी एक यूएन सीरीज हो, अल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज हो, मैं जिसका मॉड ले लेता हूँ, पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना लेता हूँ। इसमें अल्टरनेटिंग सीरीज थी ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। और अब अगर ये कन्वर्जेंट होती है तो मैं बोलता हूँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और अगर ये डाइवर्जेंट होती है तो मैं बोलता हूँ कंडीशनली कन्वर्जेंट। लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए ना सीरीज का क्या होना जरूरी है, ये जो पहली वाली जो सीरीज थी वो कन्वर्जेंट होनी जरूरी है, ये ध्यान रखना। क्या समझे? दोबारा देखो, कोई भी सीरीज यूएन अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, मैंने यू डैश एन बनाई एक सीरीज जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज थी, ये अल्टरनेटिंग सीरीज थी, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज थी। अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट होगी तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। कंडीशनली कन्वर्जेंट तब होगी, लेकिन शर्त ये है कि ये जो पहली वाली सीरीज है ना कन्वर्जेंट होनी चाहिए। बस बात खत्म, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं। अब देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, ध्यान से देखना देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि इफ सीरीज ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये तो ठीक है, कीवर्ड मॉड ऑफ यूएन इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर सीरीज ऑफ यूएन कन्वर्जेंट हो और सीरीज ऑफ यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, इफ सीरीज ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट बट series of un is not absolutely convergent, then that series is said to be as conditionally convergent series। ठीक है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने वाला हूं, आपको पहचानना है कि सीरीज क्या है, क्या ड्रामा चल रहा है सीरीज का। कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, नहीं है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है 1 - 1/2 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5। ठीक है, अच्छा अब देखो ये तो अभी हम करते ही आ रहे हैं, तो ये मुझे क्या करना है कि इफ सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट बट दिस इज डाइवर्जेंट, तो पहले सीरीज यूएन, इसका आपको पता है क्या है, ये अगर सीरीज यूएन है तो आपको पता है ना क्या है, बता दो जल्दी फटाफट। कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? ये सीरीज कन्वर्जेंट है, क्यों? लिबनिज कह रहा था कि यूएन अगर मोनोटोन, यही कह रहा था ना, ठीक है। तो ये सीरीज हमने देखी थी, ये लिख तो रखी है, तो ये कन्वर्जेंट होगी बाय लिबनिज टेस्ट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो मुझे अब ये चेक करना है कि सीरीज ऑफ मॉड यूएन क्या होगी, बता दो फिर। सीरीज ऑफ मॉड यूएन मतलब सारी टर्म्स प्लस में आ जाएंगी, मतलब 1/n आ जाएगी। 1/n ये हार्मोनिक सीरीज है, बड़ी फेमस है, कई बार मैंने इसे अपनी लेक्चर्स में इतना फेमस कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है, ये डाइवर्जेंट सीरीज है और वो पहली वाली कन्वर्जेंट सीरीज है। इसका मतलब सीरीज ऑफ यूएन क्या होगी, बोल दो, अब तो बोल दो। ठीक है जी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, आई होप कि समझ आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और प्लीज़ कोई अच्छी सी सजेशन दें इम्प्रूव करने की। इनफैक्ट मेरी 2-3 कमियां निकालो, मुझे में 2-3 कमियां बताओ कि सर ये 2-3 कुछ हमने देखी हैं और इन्हें प्लीज़ इम्प्रूव करो। तो आई प्रॉमिस तो नहीं करने वाला मैं कि मैं उन्हें इम्प्रूव करूँगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज 1 to ∞ -1 की पावर
n प्लस वन डॉट 1/2n माइनस वन। ओके, व्हाट रबिश इज दिस? माइनस वन देखो, एक तो जब ये नीचे n में डाल रहा हो ना तभी मतलब तभी अपने दिमाग को ना अल्टरनेटिंग सीरीज में जब नीचे n आ जाए तो लिबनिज के पास ले जाया करो। लिबनिज ने छोड़ा नहीं कुछ भी लिखने को, उसने बस 2 लाइनें लिखी हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी, और वैसे उसने कोई सीरीज नहीं छोड़ी इस टाइप की। वो कहता है कि ये जो ऊपर जो भी ड्रामा लिख रहा है इसका मतलब समझ जाना अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और ये जो नीचे n लिखा हुआ है अगर आप इसे देखो तो ये क्या है, वही वाली टर्म आ गई, प्लस माइनस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया। इसका मतलब बाय लिबनिज टेस्ट ये क्या हो गई, सीरीज UN इज कन्वर्जेंट बाय LT। सर इज दिस लैग्रांजेस थ्योरम? नो, इट इज लिबनिज टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्या देखें अब इसमें हम कंडीशनली कन्वर्जेंट चेक कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो फिर अब हमें देखना है इसकी प्लस वाली टर्म्स। भाई प्लस वाली तो अब आप समझदार इंसान हो, ये तो 1/2n माइनस वन बचेगा और सब प्लस 1/2n माइनस वन, बेसिकली ये सीरीज बचेगी अब आपके पास। ये सीरीज बताओ भाई कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी? अब तो माहिर हो जाना चाहिए इसमें, ठीक है। डाइवर्जेंट होगी 1/n, कंपैरिजन टेस्ट देख लेना ज़्यादा दुविधा हो तो। अब अगर ये डाइवर्जेंट है वो कन्वर्जेंट थी, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, सीसी। सीसी कुछ तेरे दिल में सीसी, कुछ मेरे नहीं, फीफी था शायद वो फीफी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज 2 से इन्फिनिटी, सीरीज 2 से इन्फिनिटी -1 की पावर n+1, ठीक है, -1 की पावर n+1 अपॉन में n log n। भैया अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज कर लो, करना है करो, नहीं करना है तो भी करो, ठीक है। पॉज कर लो, लेकिन पॉज करके ट्राई करो कि क्या ड्रामा है ये। अब देखो इन्हीं में से 2 एक टेस्ट होंगे और पिछला कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। देखो -1 की पावर n+1 जब भी आ रहा है मतलब अल्टरनेटिंग में हेल्प जा रहा हूं मैं, अल्टरनेटिंग में कोई ना कोई टेस्ट फेस्ट लगेगा, अपॉन में n log n। अब एक चीज तो मेरे को दिख रही है कि ये log n, अच्छा ये तो आपको सीरीज सीधे सीधे यहीं से दिख गई है ना भाई। एबल्स टेस्ट के हिसाब से क्या है ये, कन्वर्जेंट सीरीज हो गई एबल्स टेस्ट के हिसाब से। एबल क्या कह रहा है, इफ द सीक्वेंस Bn इज अ मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस निकाल लोगे आप इसमें, और -1 की पावर n+1 यही वाली सीरीज है लिबनिज टेस्ट से, ठीक है। मतलब An सीरीज जो है कन्वर्जेंट है और 1/log n मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस है तो Bn है वो, ठीक है। तो An और Bn की सीरीज कन्वर्जेंट आ गई, मैंने अभी बताया था। तो एबल्स टेस्ट से कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। नेक्स्ट अब मुझे देखना सीरीज ऑफ मॉड ऑफ UN, वो क्या होगा बता सकते हो? मॉड मतलब -1 प्लस में बदल जाएगा, 1/n log n। बताओ जी, फटाफट बताओ क्या है ये ड्रामा, 1/log n। पिछला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वाला पार्ट अगर देखा हो ना तो उसका क्वेश्चन है 4th या 5th जो मैंने करवा रखा है। तो सीरीज 1/n डॉट log n। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा लेना हिंट के लिए जिन्होंने ना देखा हो, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। अच्छा मुझे याद नहीं है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, क्या होगी? यहाँ 2n आ जाता है, 2n log 2n कैंसल, log 2n n log 2 बाहर n, सीरीज 1/n, तो डाइवर्जेंट होगी जहाँ तक है ना। और देख लेना ये डाइवर्जेंट सीरीज हो गई। ओके सर, अगर ये डाइवर्जेंट हो गई है वो कन्वर्जेंट सीरीज हो गई है तो सर हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम अब इसे लिख देंगे क्या, ऊपर से देख लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज पे आते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता रहना चाहिए कि आपको ये है क्या, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में तो है, मतलब IT जैम के सिलेबस में भी है, नेट JARF के सिलेबस में भी है।
इनफैक्ट जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं दिल्ली में, जीएसआर वगैरह में, उनके हर बुक में, हर नोट्स में ऑलमोस्ट ये है। ठीक है। देखो हम अब ग्रुपिंग और रीअरेंजमेंट करने जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली एक दो चीज़ें तो आपको पता होंगी कि फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज है। हमारे पास दो तरह की सीरीज है। फाइनाइट सीरीज में आप आपके पास जो सम है फाइनाइट सीरीज है, अब आप कुछ भी करो, ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग का मतलब क्या है? देखो पहला बेसिक मतलब ग्रुपिंग का ये है कि आप ब्रैकेट्स लगाते हो टर्म्स में। मतलब आपके पास ये सीरीज है, आपने एक ब्रैकेट यहाँ लगाया, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, अब इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। मतलब अब आप पहले इन दोनों को ऐड करोगे या सेपरेट करोगे, जो भी है ये, फिर इन पर आओगे, फिर इन पर आओगे, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो ग्रुपिंग ये हो गया। और रीअरेंजमेंट क्या हुआ? रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि टर्म्स ही, ठीक है, मतलब दुल्हा दुल्हन बदल लो भैया, अब 3-4 फेरे हो गए तुम्हारे, अब बदल लो जगह, तो ये रीअरेंजमेंट हो गई। ठीक है, ग्रुपिंग ब्रैकेट्स आ गए। तो फाइनाइट सीरीज में क्या है कि ना, फाइनाइट सीरीज में अब आप ऑब्वियसली सबको पता है कि सम सेम रहेगा, तो उसमें आप कितनी ग्रुपिंग कर लो या कितना ही रीअरेंजमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जैक्टली शादी में भी यही हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को आगे ले लो, किसी को पीछे ले लो। ठीक है, देखो तो ग्रुपिंग और रीअरेंजमेंट ये हो गई। अब देखो एक और डिफरेंस देखो, ग्रुपिंग में ऑर्डर ऑफ टर्म्स रिमेन सेम। ठीक है ना, ग्रुपिंग में ऑर्डर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो सेम रहेंगी, लेकिन रीअरेंजमेंट में ऑर्डर चेंज हो जाएगा टर्म्स का। जैसे कोई भी मैं सीरीज ले लूँ 1 + 1/2 + 1/3 प्लस ये है, ठीक है, जैसे +1/4 जो भी है, प्लस माइनस भी अल्टरनेट प्लेस में, ऐसे आइडिया बता रहा हूँ आपको। ये आ गई और ये ऐसे और फिर ऐसे, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ऑर्डर ऑफ टर्म्स रिमेन सेम, टर्म्स चेंज नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन अगर ये कर दिया जाए, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, यहां पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं पॉजिटिव टर्म की सीरीज में हूं तो सम रिमेन सेम, सम रिमेन्स, ऑर्डर ऑफ टर्म्स रिमेन सेम। ठीक है, अब देखो सीरीज ऑफ यूएन अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और सीरीज ऑफ वीएन आफ्टर ग्रुपिंग आ रही है, तो इफ सीरीज यूएन कन्वर्जेस देन सीरीज वीएन कन्वर्ज करेगी। मतलब यहां से यहां के लिए ट्रू और यहां से यहां के लिए भी ट्रू है। देखो समझो इस बात को कि अगर मैं पॉजिटिव टर्म की सीरीज में हूं, ठीक है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज में अगर मैं ग्रुपिंग ले रहा हूं, भाई ग्रुपिंग कर रहा हूं, तो पहले मेरे पास एक सीरीज थी, यूएन था पहले मेरे पास, फिर मेरे पास वीएन आया। सीरीज ऑफ यूएन अगर कन्वर्ज करती है तो सीरीज ऑफ वीएन भी कन्वर्ज करेगी, ग्रुपिंग पॉजिटिव टर्म की सीरीज। अगर सीरीज ऑफ वीएन कन्वर्ज करती है तो सीरीज ऑफ यूएन भी कन्वर्ज करेगी ग्रुपिंग में, लेकिन मतलब पॉजिटिव टर्म की सीरीज में। लेकिन ये चीज अल्टरनेट टर्म की सीरीज में गलत हो जाएगी साबित। कैसे? कुछ ऐसे, कितनी बार लिखना है देखो। अब आप अगर अब आप इस सीरीज में ग्रुपिंग करो कुछ ऐसे, क्या आएगी जी, कहां कन्वर्ज होगी? 0 + 0 + 0 0 पर कन्वर्ज हो जाएगी। ऐसे ही ऑसिलेटरी सीरीज है, आपको पता है सीरीज -1n-1 जो भी करना है, तो वो कहां चली जाएगी? सीरीज है ऑसिलेटरी, तो इसका मतलब डाइवर्जेंट हो जाएगी और ऐसे कन्वर्ज करेगी 0 पर। समझ रहे हो ना? ये अगर सीरीज यूएन है, सीरीज वीएन है, तो अब अगर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं अगर सीरीज यूएन कन्वर्ज करती तो सीरीज वीएन भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन ये चीज सिर्फ पॉजिटिव टर्म की सीरीज में ट्रू है, उसमें ट्रू नहीं है जी, अल्टरनेट टर्म की सीरीज में। अब अगर आप ऐसे ही करो कि 1 - 1, देखो एक और भी अब आप कोई और फैक्टर बना सकते हो ना, जैसे इन दोनों को अब आप ब्रैकेट में ले सकते हो। कैसे लेना जी इसे? ऐसे -1 + 1, ठीक है, और फिर से वही +-1 + 1, ये 0 0 0 1 पर कन्वर्ट कर जाएगी ऐसे ही। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ग्रुपिंग से चेंज आ सकता है, ग्रुपिंग से आप चेंज देखोगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि सीरीज यूएन पॉजिटिव टर्म की सीरीज है जो कन्वर्जेंट सीरीज है, तो कोई भी रीअरेंजमेंट जो होगा सीरीज यूएन का वो भी कन्वर्जेंट होगा और सम रिमेन सेम। ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है बेसिकली, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो नेक्स्ट, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिए होंगे नोट्स वगैरह जो भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, अब आप नेक्स्ट में क्या है कि अब अल्टरनेट टर्म की सीरीज आ गई मेरे पास। ठीक है जी, अल्टरनेट टर्म्स की सीरीज में ग्रुपिंग अगर होगी तो सीरीज यूएन कन्वर्जेस इंप्लाइज की सीरीज वीएन कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर सीरीज वीएन कन्वर्जेस वो डज नॉट इंप्लाइज कि सीरीज यूएन भी कन्वर्जेंट होगी।
अभी जो एग्जांपल था वो इसी का काउंटर एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे सीरीज -1 रेज़ टू द पावर n-1, ये एक ऑसिलेटरी सीरीज है, ठीक है जी, ये एक ऑसिलेटरी सीरीज है। अब इसी को अब आप देख लो, अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मैं 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। अब इसी में अगर देख लो, अगर आप ये कन्वर्ज करेगी तो इसकी जो ग्रुपिंग होगी तो वो भी कन्वर्ज करेगी। इसको आप कन्वर्ज कैसे करवाओगे? इसको कन्वर्ट वही ग्रुपिंग करके, जैसे मैंने दिखाया था, एक बार 0 पर फिर एक बार 1 पर। लेकिन अगर मैं सीरीज Vn मतलब ग्रुपिंग, अगर इसकी ग्रुपिंग ही कन्वर्ज करे, मतलब ये कन्वर्ज करे, ये सीरीज Un थी बेसिकली, अब ये सीरीज Vn हो गई, तो अगर सीरीज Vn कन्वर्ज करे, जो कि कर रही है 0 + 0 + 0, ठीक है जी, सीरीज Vn कन्वर्ज कर रही है। तो मैं ये लगाना भूल गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा होगा वैसे आवाज में, बट फिर भी अब मैं स्मार्ट टीचर बन चुका हूँ, बोरिंग, ठीक है। देखो सीरीज Vn 0 + 0 + 0, ठीक है। तो अब अगर सीरीज Vn कन्वर्ज कर रही है तो ये नहीं इंप्लाई करता है कि सीरीज Un भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये ग्रुपिंग का है। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो होगी ना वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट रहेगी, और सम जो है वही रहेगा जो उसका पहले था। ये होगा जी आपका रीअरेंजमेंट में, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इस ग्रुपिंग का क्या सीन है, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कहीं कुछ रिजल्ट मिल सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन डिफिकल्ट हो जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ जाएं, मतलब प्रैक्टिस मांगेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी सीरीज हो अगर आपको यही पूछा जाए कि भाई वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तब तो आसान है, क्योंकि पहले आपको ये देखना है पॉजिटिव टर्म की सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, पॉजिटिव टेस्ट लगा दो, अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग टेस्ट लगा दो, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोल दे कि कोई भी एक सीरीज है और उस सीरीज को ना आपसे वो बोल दे कि उस सीरीज का सम निकालो, तो दुविधा हो सकती है भाई कौन से कहाँ लगाएं, और ये ग्रुपिंग रीअरेंजमेंट उसमें हेल्प कर सकता है अगर आपको आता है ठीक से यूज़ करना, अगर आपको आता है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, देखो जी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, log 2 है, ओके log 2 तो ठीक है। देखो log 2 है, अब ये है जैसे, तो मैं क्या करता हूँ, क्या चल रहा है ये, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, log 2 मेरे को प्रूव करना है कि 1/1.2 + 1/3.4 + 1/5.6 ऐसे डॉट 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 आ जा रही है, ठीक है, जीवन में। देखो अब आपको एक चीज़ पहले इसकी ये पता रहनी चाहिए कि 1 - 1/3 प्लस अल्टरनेट सीरीज ले लेते हैं ना, तो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5, ये अल्टरनेट सीरीज है, और लिबनिट्ज़ टेस्ट से क्या हो जाएगी जी, कन्वर्जेंट। पता है जी आपको, ये चीज़ पता रहनी चाहिए। अगर ये चीज़ पता है तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि log 1 + x = x - x² + x³/3 - x4/4 + x5/5 माइनस डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। और ये किसके लिए होता है ये भी पता होगा, 1+, हाँ उसके लिए भी ट्रू होगा ना, ये चेक करो भाई सही है गलत है, देखना एक बार बताना मेरे को, ठीक है। अब देखो अगर मैं अब x की वैल्यू 1 ले लूँ, क्योंकि मुझे log 2 चाहिए ना, या फिर मैं ये बोलूँ कि मुझे इसमें 1 - 1/2 1 प्लस ये सब चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं log 2 ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस, ठीक है जी। अच्छा अब गेम शुरू होगा, अब तक तो ठीक है, अब तक तो जो स्टेप्स याद थे वो याद थे, जो करने थे समझ के वो करने थे, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है log 2 के इक्वल, मतलब log 2 मुझे इसके पास आना चाहिए। अब मुझे ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये वाला एक तरीका बताऊंगा मैं, टेलीस्कोपिक सीरीज से कुछ आइडिया लगा करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज टेलीस्कोपिक या पावर सीरीज होगी। तो अब देखो इसमें क्या है, जैसे ये है 1 - 1/2 है ना, मैं ये तरीका बताऊंगा, लेकिन आप अब मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे हो ना भाई, क्या चल रहा है बता सकते हो फिर क्या चल रहा है, ठीक है जी। तो 1 - 1/2 क्या होता है, 1/4 - 3 1, हाँ ठीक है, ठीक तो है, सही तो कर रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहे हो
1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3.4 ऐसे लिख सकता हूँ, 1/5.6 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो एक इसके इक्वल आ गया, log 2 के इक्वल आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही, अब आप कर ही लोगे इसे, या मैं करके दिखाऊँ। π/8 इक्वल टू 1/1.3 प्लस 1/5.7 प्लस 1/9.11 प्लस, ठीक है। देखो इसमें क्या है, अब इसमें ये वाली सीरीज ले लो 1/3 1/5 वाली, मतलब 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 डॉट 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 1/2n-1, मतलब 2n-1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर n-1 प्लस 1, जो भी देखना है। लिबनिट्ज़ टेस्ट से ये क्या है जी, कन्वर्जेंट है, अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है। π/8 तक आना है मेरे को, लेकिन मेरे को एक ये फॉर्मूला पता है, ग्रेगरी सीरीज भी बोलते हैं इसको, x माइनस x³ प्लस x5/5 माइनस x7/7, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 जी क्या होता है, शाबाश, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7। ठीक है जी, ये भी ठीक है। π/4 आ गया। ठीक है, तो अब मैं फिर से ऐसा ही कुछ करूंगा जिसमें ग्रुपिंग, मतलब यहाँ से मैं ग्रुपिंग करूंगा, तो 1 माइनस 1/3 क्या होता है मेरे पास, 2/3, 1/5 माइनस 1/7, क्योंकि 5 और 7 2 का गैप है, तो ऊपर 2 आता है, 1 और 3, तो 2 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में 1/7 माइनस 1/9, 2 का गैप है, तो ऊपर 2 आएगा। तो ये आ जाएगा जी आपके पास π/4 इज इक्वल टू 2/1.3 प्लस 2/5.7 प्लस 2/7.9 प्लस 2/9.11 प्लस 2, आगे देख पता चली जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास π/4, 2 आ जाएगा कॉमन, और फिर आ जाएगा 1/1.3 प्लस 1/3.5, 3.5 नहीं 5.7, अगर 3.5 होगा तो वो टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी ना। अच्छा, आपको नहीं पता उसके बारे में। 5.7, 7.9, ठीक है, प्लस ये। अब देखो π/4 इक्वल टू 2 है, तो 2 को इधर ले लो, इसका मतलब π/8 इज इक्वल टू 1/1.3 प्लस 1/5.7 प्लस। ठीक है जी, ये समझ में आ गई बात, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करने थे मेरे को, लेकिन मैंने कर दिए। दैट इज व्हाई आई एम अ हार्ड वर्किंग टीचर। नो, इट इज नॉट ट्रू। देखो अब ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, लेंदी भी है, अच्छा भी है, और भगवान जाने क्या क्या है क्वेश्चन। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ ऑब्वियसली, ये अगर मैं ना भी बोलता तो भी दिख जाता। ठीक है, ये भी ठीक है, ओके, हमने कुछ ज़्यादा इरेज कर दिया। देखो, प्रूव दैट द सीरीज, अब इस टाइप की जो सीरीज होगी ना, ये देखना कैसे करते हैं, इस टाइप की सीरीज को ना कैसे करते हैं ये देखना। कोई भी जो सीरीज है अब आपके पास, मतलब इस टाइप की, तो देखो उसमें आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है। पहले आपको देखना है कि आपके पास क्या आ रही है, उसके बाद जब आप उस क्वेश्चन को करने लगते हो ना, आप देखोगे, अभी मैं बताने वाला हूँ, देखोगे क्या, मैं बता ही देता हूँ कि जैसे आपके पास ना सीरीज़ है, क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास सीरीज़ क्या है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस, ठीक है जी, ये सीरीज है। अब आप पहले ना एक सीरीज मान लो कि वी हैव लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n माइनस log n इज इक्वल टू y मान लो, क्योंकि किसी की लिमिट मानोगे तो कुछ नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ इसे कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n, मैं ये भी लेट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं पता ना इसकी लिमिट वगैरह, तो माइनस log n इज इक्वल टू yn। इन दोनों स्टेप से आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हो ना कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी yn इक्वल टू y, आ सकते हो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, हैंड रेज कर दो। ठीक है, देखो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी y n इक्वल टू y, यहाँ तक आप इससे अंदाजा लग रहा है ना, कैसे
कि जब मेरे पास लिमिट थी तब मेरे पास वो y आ रहा था, और जैसे लिमिट हटी मेरे पास तो ऑब्वियसली y एन है। अगर मैं इधर दोनों साइड लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी लूँ, इधर भी लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी लूँ, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी y एन किसके इक्वल आ जाएगा, y के। ठीक है, अब देखो फिर अब क्या करना है, एस एन ले लेना मेरे को, एक एस एन इसका हिस्सा, तो एस एन क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस, ऐसे ही कौन खेलता रहेगा, अब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 डॉट 1/n। ठीक है ना जी, लास्ट सही है ना, गलत तो नहीं किया, बोल दो कंजरों, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो अगर एस एन ये है तो S2n ले लेना, फिर हमेशा हर बार हर स्टेप्स ऐसे ही होंगे, किसी को कुछ मानना किसी को कुछ मानना, तब आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये रीअरेंजमेंट है जी, बाय द वे रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है, ठीक है, ग्रुपिंग और रीअरेंजमेंट। अच्छा अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं S2n निकालूंगा, S2n के लिए भी मैं क्या करूँगा, बताओ जी S2n क्या होगा, बताओ फटाफट, शाबाश बताओ बताओ। हाँ जी देखो 2n मतलब 2n आ जाएगा। अब बताओ साइन माइनस आएगा प्लस आएगा, 2n से पहले 1/2n माइनस 1 आ जाएगा, साइन माइनस आएगा प्लस आएगा, बताओ फटाफट। 2n है ना यहाँ, तो 2n आ जाएगा यहाँ, माइनस 1 रेज टू द पावर 2n माइनस 1 रेज टू द पावर 2n। 2n क्या होता है, इवन नंबर, ठीक है, माइनस 1 रेज टू द पावर इवन माइनस 1 ऑड, माइनस 1 रेज टू द पावर ऑड माइनस 1। ठीक है, ये माइनस अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो फालतू की मेहनत ही क्यों करें, अब क्या है ना। ठीक है जी, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, S2n आ गया आपके पास ये। अब देखो अब क्या करना है इसमें, वो सीरीज ले लो, देखो पहले जो दिख रही हो उसको अलग और इसको अलग, मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/2n माइनस 1। ठीक है जी, आई होप कि आपको ठीक लग रहा हो। अब तक मैंने माइनस कॉमन ले लिया अब इस सीरीज़ में से, मतलब इसमें से फिर -1/6 होगा कहीं, मैंने अब क्या कॉमन ले लिया जी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो मतलब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2n। बोलो जी, दुविधा कोई, दुविधा नहीं है। देखो अब देखो ये वाला स्टेप है ना, अब इस स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है जिनसे मैं हेल्प लेने वाला हूँ, मतलब मेरे पास ये है, मैं जिससे हेल्प लूंगा। और ये क्या है, ये कहता है मैं 1 हूँ तो 1/2, 1/3 हूँ तो 1/4, लेकिन यहाँ पर 1 और 1/3 1/2 तो है ही नहीं, 1/4 नहीं है, ये 1/2 1/4 अलग है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं क्यों ना ऐसे ही 1/2 ऐसा ले लूँ इसमें, जैसे कैसे लूँगा मैं, प्लस माइनस, ये इसी स्टेप का हिस्सा है जी, प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस में 1/2n माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 1/2n। ठीक है जी या नहीं है, ठीक बताओ भाई, ये आ गई मेरे पास। अच्छा जी, अब देखो अब क्या हो रहा है, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज दोनों को ऐड कर रहा हूं, 1 प्लस 1/2 1/3 प्लस 1/4 1/5 प्लस दिस 1/this तो दिस, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है जी, प्लस 1/2n। बोलो ठीक है, बोल दो कंजरों। देखो दिस प्लस दिस दोनों को अगर मैं ऐड करूं, दिस प्लस दिस क्या आ जाएगा, बताओ भाई, -2 आ जाएगा ना, मतलब -1a तो -2a, तो बेसिकली -2 और ये वाली सीरीज। ठीक है, अब देखो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, -2 ये वाली सीरीज आएगी। अब इसमें से अगर मैं 2 नीचे से कॉमन ले लूँ, मैंने नीचे से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1/1 प्लस यहाँ क्या बचा 1/2 प्लस यहाँ 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। बात समझ में आई जी नहीं आई? सही है ना। देखो मैंने क्यों कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि मुझे 1 2 3 मतलब इसमें चाहिए। अब इसका फायदा देखो क्या होगा, अब इधर
इधर जो है ना जी, इधर देखो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2n। मैं क्या करता हूँ अब 1 + 1/2 + 1/3, देखो 1 + 1/2 + 1/3 यहाँ तक मतलब अगर मैं इसको देखूं तो 1 + 1/n से लेके क्या होगा, yn + log n होगा, yn + log n मतलब ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, yn + log n। उधर अभी मत जाओ, इधर देखो -yn + log n, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दे रहा होगा। yn + log n मतलब 1 से 1/n तक, 1 से 1/n तक, log n उधर चला गया तो yn + log n आ गया, ये मैंने इधर लिख दिया। अगर यहाँ 2n है, यहाँ n था तो yn + log n, अगर यहाँ 2n आ गया तो इसका मतलब यहाँ भी 2n, log 2n + y2n, मतलब log 2n + y2n। ठीक है जी, ठीक है जी या नहीं है ठीक, बोल दो भाई। log 2n - log n, y2n - yn, log m - log n, log m/n प्लस y2n - yn, n से n कट गया, log 2। अब देखो जी +0, ओ माई गॉड, वाई और हाउ, बिकॉज लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, yn क्या है, y है, तो अगर यहाँ लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी y2n आ जाए तो भी तो y रहेगा, तो y - y 0, तो इसका मतलब s2n मेरे पास क्या आ गया, log 2, मतलब मेरा s2n log 2 पर कन्वर्ज कर रहा है। अब देखो जी मेरे को तो s2n नहीं चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए था ना जी, ये कन्वर्ज करवाना था log 2 पर, जहाँ इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, जहाँ इस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा वहीं तो मेरे पास सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो मेरे को sn दिखाना था, ठीक है। तो फिर मैं s2n + 1 दिखाता हूँ, s2n + 1 मतलब इसमें नेक्स्ट टर्म, तो s2n प्लस में 1/2n + 1, ठीक है जी। तो अब अगर इसमें मैं देखूं लिमिट ऑफ s2n + 1 मतलब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, वो क्या आ जाएगी, लिमिट ऑफ n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी s2n आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और s2n की क्या आ रही थी, log 2। इसका मतलब लिमिट, इसका मतलब वो जो सीरीज है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एसएन जब log 2 पर कन्वर्ज कर गया, मतलब ये आप ये भी बोल सकते हो पहले, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एसएन log 2 पर कन्वर्ज कर गया, ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम log 2 पर जा रहा है तो उसकी सीरीज भी log 2 पर जाएगी, ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई, ये हिस्सा अभी तक ये कंप्लीट हुआ हमारा, है ना। अब मुझे क्या करना है कि अब अगर इसी सीरीज को रीअरेंज कर दिया कुछ ऐसे कुछ रीअरेंज किया तो वो कन्वर्ज करेगा 1/2 log 2 पर, ये दिखाना है जी अब मेरे को। अब ये दिखाने के लिए मेरे पास जगह होनी चाहिए, ओके, समथिंग जस्ट मूव्ड। ठीक है, सब ठीक है ना। देखो अब देखो क्या है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी। आपको आई होप समझ में आया हो, ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन तो आप मेरे को कमेंट कर देना, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं बट कर देना। इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्या हमको, देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। देखो अब इधर देखो, अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास सीरीज अब आ गई, ये क्या 1 - 1/2 -1/4 + 1/3 -1/6 -1/8 + 1/5 -1/10 -1/12, ठीक है जी। तो अब फिर से मेरे को कोई ना कोई जैसे उसमें एसएन लिया था मेरे को लेना पड़ेगा, तो मैं अब इसमें टीएन ले लेता हूँ, टीएन ले लूँ जी। टीएन मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो क्या आएगा बताओ, 1 - 1/2 -1/4 ऐसे चलेगा, + 1/3 -1/6 -1/8 ऐसे चलेगा, + 1/5 -1/10 -1/12 ऐसे चलेगा, ठीक है।
इसको टी एन का क्या ही मानना, इसको तो सीधा सीधा T3n से डिनोट कर दो, वो अपने आप ही उसमें कन्वर्ज कर जाएगा। चलो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, देखो प्लस डॉट 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 प्लस क्या आएगी जी अब टर्म 1 + 1/3 + 1/5 मतलब 1/2n-1 प्लस माइनस, अच्छा माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 1/6 1/4n-2 माइनस 1/4 मतलब 4n 4 4 8 12 ऐसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2 सीरीज उठाने वाला हूँ कोई भी, पहली ये वाली उठा लूँ, ठीक है, फिर दूसरी, ठीक है ना जी। अच्छा अब देखो फिर ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 1 + 1/3 + 1/5 + 1/2n-1, ठीक है जी या नहीं है, ठीक। -1/2 -1/4 मैंने माइनस कॉमन लिया है बस, 1/2 + 1/4 + 1/6 ऐसे ही जाके + 1/4n है जी आज लास्ट में, ठीक है। अब देखो, अब पहली बात तो यही कि मुझे फिर से वापस ये 1/2n तक मतलब 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 बनाना होगा, तो मैं इसी स्टेप में क्या करता हूँ, प्लस 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/2n लूँ माइनस 1/2 + 1/4 + 1/2n लूँ। मैंने प्लस माइनस कर दिया, अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ और अब इन्हें ऐड वैड कुछ नहीं करूँगा, जैसे पहले उसमें ऐड कर रहा था, इसमें हो भी नहीं सकते, ऑब्वियस ही बात है, 4n है ये 2n है, ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है। अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूँ, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 मतलब पॉइंट समझ में आ गया, 1/2n तक जाएगा ये, ठीक है जी। ये वाला देखो, अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो -1/2 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2n, मुझे ये भी इसी फॉर्म में चाहिए था, 1 2 3 की फॉर्म में चाहिए, मतलब बेसिकली इस वाले को देखूं तो जी मैंने फिर इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, मजबूरियाँ मेरी, -1/2 फिर से कॉमन लिया, यहाँ आया 1 + 1/2 + 1/3 + डॉट 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 + 1/n। लग रहा होगा आपको -½ ये -½ ये सेम है, इन दोनों को 1 कर लो, नहीं, इधर 2n टर्म्स तक जा रहा है और इधर n टर्म्स तक, ठीक है जी। अब देखो 1 + 1/2 + 1/n कहाँ तक जा रहा था, log n + yn, तो यहाँ 2n है मतलब log 2n + y2n, ठीक है। इधर माइनस, हाँ ये ठीक है, और इधर है माइनस तो -½ ये 2n तक जा रहा है log 2n + y2n, ठीक है। इधर -½ ये कहाँ तक जा रहा है जी, log n + yn, ठीक है जी, ठीक ही होगा। देखो log 2n -½ log 2n मतलब ½ log 2n आ गया, अब समझ में आ रहा है, ½ log 2n, और ये कहाँ कन्वर्ट करवाना था, ½ log 2, तो यहीं से कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है, ½ log 2n -½ log n -½ log n, ठीक है जी, ठीक है जी या नहीं है, ठीक, ½ log 2n -½ log 2n, ठीक तो लग रहा है, प्लस y2n -½ y2n -½ yn, ठीक है। अब देखो हाफ कॉमन log 2n - log n मतलब log m - log n मतलब log m/n, 2 नहीं n, ठीक है जी, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो प्लस 1/2n - 1/2 y2n, तो मतलब 1/2 y2n -1/2 yn, ठीक है जी। अब देखो ये आ जाएगा ½ log 2 और ये आ जाएगा 0 ऑब्वियसली, क्योंकि ये y पर जाएगा, ये y पर जाएगा, ½ y -½ y, ठीक है ना, पता है ना जी, रीज़न बताया था अभी। अच्छा ये आ गया ½ log 2, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो T3n है, मेरा जो T3n है वो ½ log 2 पर जा रहा है। अब देखो बड़े ध्यान से, T3n + 1 कहाँ जाएगा, T3n+ कहाँ जाएगा,
T3n+1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये इसकी जो सेकेंड टर्म होगी, इसका मतलब वो जाएगा जी आपका T3n पर प्लस में 1/2n+1 पर, और T3n+2 कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका T3n+1 पर प्लस में 4n+1 पर, T3n+2 आपका T3n+1 और T3n था, T3n+1 T3, हाँ तो 4n तक ही जाएगा बस मेरे ख्याल से तो, ठीक है। अच्छा अब देखो T3n+1, T3n+1/2n+1, T3n+2 ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब अगर मैं इसमें लिमिट लूँ, इस वाले स्टेप को, इस वाले स्टेप में जब मैं लिमिट लेता हूँ तो T3n+1 ये तो 0 हो जाएगा, लिमिट ऑफ T3n के इक्वल आता है, और जब मैं इस वाले स्टेप में लिमिट लेता हूँ तो T3n+2 ये T3n+1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। जब चारों ये इक्वल हैं तो इसका मतलब जो लिमिट Tn, इसलिए मैं बोल रहा था Tn, जो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, जहाँ पर ये कन्वर्ज कर रहा है हाफ लॉग 2 पर, हाफ लॉग 2, ठीक है जी। बस मुझे पता है ये थोड़ी सी इसमें बोरियत हो रही होगी, मतलब आई होप कि पॉइंट समझ में आया हो कि मैं पहले कोई भी मेरे को वो दे रखा हो, सीरीज दे रखी हो, मैं उसका SN लूँगा, ठीक है, मैं उसका SN लूँगा, SN के बाद मैं S2N लूँगा, S2N के बाद मैं इधर उधर टर्म्स निकालता हूँ, इधर पहली जो टर्म आती है मेरे पास मैं उसमें देखता हूँ, बट मेरे को चाहिए क्या 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 में चाहिए, इसलिए मैं ये वाला स्टेप हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चलता हूँ। ये वाले स्टेप से फिर मैं इन दोनों को ऐड करके यहाँ आता हूँ, फिर इन दोनों में कुछ ना कुछ मेरे को चेंज करना है, क्योंकि मेरे को हमेशा आंसर अलग चाहिए होगा। पहले वाले में जैसे मुझे log 2 चाहिए, दूसरे वाले में हाफ log 2 चाहिए था, और अब इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन वही है, 3/2 log 2 चाहिए। ऐसे कोई और क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन चीज़ यही होगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर आई होप ये समझ में आया हो। और अब हम नेक्स्ट अपनी एक ऐसी सीरीज़ करेंगे, मतलब सीरीज़ आप लोगों ने कर ही रखी है, तो गैस करो वो कौन सी सीरीज़ होगी। नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट करके बताना कि कौन सी सीरीज़ होगी। हिंट ये है कि हम एक ऐसी सीरीज़ करेंगे जिस सीरीज़ में एक वेरिएबल आएगा और उस वेरिएबल की कोई पावर होगी। तो गैस करके बताओ कौन सी सीरीज़ है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।